सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर बात करने वाले हैं। और लास्ट 2 वीक से मेरा कोई वीडियो संडे के दिन नहीं आ पा रहा है, तो थोड़ा मैं बिज़ी था, उसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया। तो आज के इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट और इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर पिछले लास्ट वीक के अंदर हमने टॉप लगाए हैं। इन टॉपों के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम बन रहे हैं कि जिसके अंदर एक करेक्शन निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर देखा जा सकता है। मगर जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूं कि कुछ प्राइस एक्शन के कैंडल होते हैं, कुछ प्राइस एक्शन के फॉर्मेशन होते हैं, जिनको कंफर्म करने के बाद ही हम उसके अंदर पर्टिकुलर उस साइड का ट्रेड करते हैं। अगर मैं क्लोजिंग बेसिस की बात करूंगा तो क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से निफ्टी के अंदर अभी डेली और वीकली चार्ट पे कोई भी सेलिंग का ट्रेंड नहीं है। मगर प्राइस एक्शन के बहुत सारे नियम होते हैं, तो उन नियमों में से एक नियम ये है कि अगर डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पर कोई ट्रेंड अगर निफ्टी के अंदर अभी डाउन ट्रेंड का शुरू नहीं हुआ है, तो सबसे पहले जो डाउन ट्रेंड शुरू होता है वो छोटे टाइम फ्रेम से शुरू होता है, तब जाके वो डेली पे जाता है और उसके बाद वो वीकली को इफेक्ट करता है। तो इसी तरीके से बेशक डेली और वीकली पे कोई अभी कंफर्मेशन डेली चार्ट पे नहीं है सेलिंग का, बट 1 घंटे के चार्ट पे और 15 मिनट के चार्ट पे ऐसे कुछ कंफर्मेशन डाउन ट्रेंड के देखने को मिल रहे हैं। उसके कुछ लेवल मैं आपको मंडे और ट्यूसडे या नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपको बताऊंगा। यदि ऐसा होता है तो आप उन लेवलों को ध्यान रखें और उस लेवल के डायरेक्शन में यदि आप काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली बाजार के अंदर यानी बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को या बनाने को मिल सकता है। कुछ वो लेवल जो हैं वो बैंक निफ्टी के अंदर ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर फ्राइडे के दिन ही हमको एक गैप डाउन का माहौल देखने को मिला और जिसको उसने सस्टेन भी किया और उसके नीचे उसने बंद भी किया। तो बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ चुका है, तो उसके अंदर हम बात करने वाले हैं। मैं आपको जब स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं आपको कुछ लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी के ऐसे बताऊंगा कि जिनके बाद वो लेवल आपको अगर वो टूटते हैं मंडे के सेशन में तो आपको डायरेक्शन डाउन साइड के डायरेक्शन में ट्रेड करने हैं। और उसके अंदर मैं आपको सपोर्ट भी बताऊंगा कि वो सपोर्ट कहां तक लेके जा सकता है, क्योंकि जो ये करेक्शन है ये बहुत शार्प आएंगे, क्योंकि देखिए तेजी के बाजार हैं तो इसके अंदर लेवल भी बड़े होंगे और ऊपर के टारगेट भी बड़े होंगे, तो नीचे के टारगेट भी बड़े होंगे और स्टॉप लॉस भी बड़े होंगे। मगर उन सब चीज़ों को आसान करने के लिए मैंने यहाँ पे प्राइस एक्शन के थ्रू कुछ लेवल निकाले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप उन लेवलों को नोट डाउन करिएगा और अगर उस टाइम फ्रेम के ऊपर वैसा होता है जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ तो उस डायरेक्शन में आप ट्रेड करके देखिएगा और देखिएगा फिर प्राइस एक्शन का क्या फ़ायदा होता है कि जो हमको तेजी के बाजार में भी ये बताता है कि हमको ट्रेड कब और किस समय किस टाइप का करना चाहिए। तो इसी वजह से मैं आपको बोलता हूं कि प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन भाव है, यानी प्राइस भगवान है और हम क्या करते हैं, हम प्राइस को ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम इसके अंदर कोई इंडिकेटर, कोई फालतू मूविंग एवरेज या कोई ऊट पटांग हम इसमें नहीं लगाते हैं। हम केवल प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं और तभी मैं आपको उसकी एक्यूरेट पिक्चर यहाँ पे बता पाता हूँ। तो जल्दी से चार्ट के ऊपर चलते हैं और मैं आपको परफेक्ट लेवल बताने की कोशिश करूँगा, जो लेवल अगले हफ्ते के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर बनने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये निफ्टी का यहाँ पे डेली चार्ट देख रहे हैं और डेली चार्ट के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे जिस तरीके से मैं आपको बोल रहा था कि अभी डेली और वीकली चार्ट पे अभी कोई सेलिंग का यहाँ पे कोई साइन नहीं है। आप यहाँ देखेंगे कंटिन्यू इलेक्शन के डे से 21,300 से लगभग आज बाजार 24,300 यानी 3,000 पॉइंट ऊपर बाजार खड़ा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि डेली चार्ट पे अभी भी कोई सेलिंग का साइन नहीं है, जैसा मैंने आपको वीडियो के इंट्रोडक्शन में बोला। और यहाँ पे अगर मैं वीकली कैंडल भी देखूं तो वीकली कैंडल के ऊपर भी कोई यहाँ पे सेलिंग का साइन अभी नहीं है। तो
मैंने आपको बोला था कि प्राइस एक्शन के कुछ नियम होते हैं। उसके अंदर एक नियम ये होता है कि जब डेली और वीकली चार्ट पे अभी कोई सेलिंग का साइन नहीं है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम यानी 1 आवर और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते हैं कि चार्ट की क्या पोजीशन है। क्यों, जो सबसे पहला जो डाउन शुरू होगा वो छोटे टाइम फ्रेम से चल के बड़े टाइम फ्रेम तक पहुंचता है। यानी सबसे पहले जो सबसे पहले चार्ट आएगा वो आएगा 15 मिनट और 1 घंटे का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं देखूंगा तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और आप यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर यहाँ पे बाजार ने एक टॉप लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि बाजार ने एक टॉप लगाया हुआ है जिसके अंदर 24,400 के आसपास का ये वाला लेवल हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला। और उसके बाद बाजार के अंदर फ्राइडे में हमको एक गैप डाउन देखने को मिला, ये वाला फ्राइडे के दिन यानी 5 जुलाई को। और उसके बाद 5 जुलाई के बाद 5 जुलाई को जो हमें गैप डाउन देखने को मिला, इसके अंदर एक फ्राइडे का क्योंकि वीकली क्लोज आना था तो बाजार के अंदर एंड के टाइम यानी 3 बजे के आसपास हमको एक शार्प रिकवरी वो देखने को मिली ऊपर की साइड। मगर उस शार्प रिकवरी में बाजार ने अपने 15 मिनट के चार्ट के ऊपर लास्ट अपने स्विंग को यहाँ पे ना तो क्लोज करा और ना ही इसके ऊपर सस्टेन करा। ये देखिए, तो मैंने जैसे आपको बोला सबसे पहले जो टाइम फ्रेम बनेगा डाउन ट्रेंड का वो बनता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। बेशक यहाँ पे डेली के ऊपर कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, बेशक यहाँ पे वीकली के ऊपर कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन के कुछ नियम होते हैं तो हम उसको टाइम टू टाइम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम कहाँ से शुरू हो रहा है, 15 मिनट से। 15 मिनट से मुझको ये पता लगा कि बाजार ने जो गैप डाउन किया था फ्राइडे को, उसके अंदर एक हल्की सी उसने रिकवरी दी केवल फ्राइडे की क्लोजिंग की वजह से एक एंड के टाइम में। मगर उसने अपने लास्ट स्विंग को यहाँ पे ना ब्रेक करा ना उसके ऊपर क्लोज करा। तो अब हमारा जो पहला ट्रिगर पॉइंट है मंडे को वो यहीं से शुरू होगा निफ्टी के लिए। यानी जो ये लेवल बैठता है, ये लेवल बैठता है 24,365। हालांकि यहाँ पे 357 आ रहा है मगर मैं इसको सेफ साइड लूँगा 24,365। यदि कोई भी कैंडल यहाँ पे फुल बुलिश कैंडल इस वाले लेवल के ऊपर 15 मिनट चार्ट के ऊपर यदि कोई क्लोज नहीं होती है, आप इसको नोट कर लीजिएगा लेवल को, तो हमको फर्दर निफ्टी के अंदर अगेन डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बेशक आपको अभी बाजार अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो एक तेज़ी की ऊंचाइयां छूता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि जब ड्राइंग हम करते हैं किसी भी चार्ट के ऊपर तो उसकी एक्चुअल पिक्चर हमें निकल के पता होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे एक जो है ड्राइंग किया। तो ट्रेंड लाइन के ड्राइंग से मुझे ये पता लगा कि जो बाजार अभी तक शुक्रवार से पहले इस ट्रेंड लाइन के अपर साइड में चल रहा था, यानी सारा प्राइस एक्शन इसके ऊपर चल रहा था। फ्राइडे में गैप डाउन होने के वजह से वो सारा का सारा प्राइस एक्शन अब इस ट्रेंड लाइन के बिलो यानी नीचे ट्रेड करने लगा। दोस्तों, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं प्राइस एक्शन के, जो कि लर्निंग पॉइंट से आपको समझने चाहिए और आपको देखने चाहिए। मैं अपने वीडियो के अंदर भरपूर मात्रा में यहाँ पे नॉलेज स्प्रेड करता हूँ। अब वो लोगों की मर्जी होती है कि वो लोग इसको एंजॉयमेंट के हिसाब से देखें या यहाँ पे लर्निंग पॉइंट से देखें। मेरे वीडियो में मेरे जो चैनल के ऊपर है व्यू जरूर कम आते हैं, मगर यहाँ पे मैं एक पेड कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आप यकीन मानना कि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन के छोटे छोटे पॉइंट, नॉलेजेबल पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले जो प्राइस चल रहा था फ्राइडे से पहले यानी थर्सडे तक इस ट्रेंड लाइन के अपर साइड में चल रहा था। इस ट्रेंड लाइन के यानी जो येलो लाइन की ट्रेंड लाइन की चीज़ अपर साइड में चल रहा था। मगर फ्राइडे में गैप डाउन होने की वजह से इस ट्रेंड लाइन के नीचे अब प्राइस हमारा कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से एक हमें डाउन ट्रेंड का पता लगा कि बाजार के अंदर डाउन आ सकता है। तो ये पहला ट्रिगर है जहां से मैं बाजार को वॉच कर पा रहा हूं प्राइस एक्शन के थ्रू कि बाजार के अंदर एक डाउन ट्रेंड यहां से शुरू हो सकता है। ज़्यादा बड़े डाउन ट्रेंड की बात नहीं कर रहा, एक छोटे मोटे डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कह रहा कि बाजार बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, मगर क्योंकि बाजार यहाँ पे टॉप पे बैठा है तो एक रिट्रेसमेंट के रूप में बाजार के अंदर एक डाउन ट्रेंड आना
और नेक्स्ट वीक के अंदर स्वाभाविक है। तो उसके अंदर मैंने आपको लेवल क्या बताया, 24,365 15 मिनट के चार्ट पे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। और मंडे में ये भी चांसेस है कि 40-50 पॉइंट या 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी डाउन खुले। अगर निफ्टी अगर ऊपर भी खुल जाती है, मैं दोनों सिनेरियो की बात कर लेता हूँ, निफ्टी ऊपर भी खुल जाती है तो भी निफ्टी ऊपर के रेटों में यहाँ पे सस्टेन नहीं होनी चाहिए और यहाँ से तुरंत ही ऊपर खुल के यहाँ से इस लाइन यानी जो हमारा लास्ट स्विंग है इसके नीचे तुरंत ट्रेड करनी चाहिए अगर ये वाकई में ही डाउन ट्रेड है। मगर जैसा मैं आपको बोलता हूँ, मैं प्योरली प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करता हूँ, तो ये जो मेरा पॉइंट वैलिड रहेगा वो केवल इस वाले स्विंग के नीचे ही वैलिड रहेगा। अदरवाइज ये जो अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे खारिज यानी ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये पॉइंट का आपको ध्यान रखना है मंडे के सेशन में यानी नेक्स्ट वीक में कि अगर बाजार इस वाले लेवल जो गैप डाउन के समय था यानी बाजार ने इस वाली कैंडल थर्सडे की जो कैंडल थी ये वाला एरिया इसके नीचे यहाँ पे गैप डाउन दिया था, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है यानी जो ये विंडो बनती है, ये जो विंडो होती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रेडिंग की लाइफ में। ये जो विंडो आप देख रहे हैं जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे बॉक्स मैंने ड्रॉ करा है, ये एक विंडो बहुत ही अहम विंडो है और इस विंडो के पास मैंने एक यहाँ पे रेड कलर की लाइन भी ड्रॉ कर दी है। अगर प्राइस इसके नीचे, तो मैंने ऊपर बता ही दिया कि इसके नीचे प्राइस रहता तो भी डाउन है, और सेकंड कंफर्मेशन यानी दूसरी कंफर्मेशन के लिए प्राइस अगर इस रेड लाइन के नीचे चलने लगे जो कि 24,287 है वैसे तो, मगर सेफ साइड में लेके चलूँगा 24,280। अगर प्राइस इसके नीचे मुझे मिला सस्टेन बेसिस पे, कंटिन्यू बेसिस पे, तो मैं यहाँ पे एक पुट की पोजीशन या फ्यूचर सेल की पोजीशन बनाऊंगा और स्टॉप लॉस मैं उसके अंदर लगा दूंगा 24,365 क्लोजिंग बेसिस पे और सस्टेन बेसिस पे कोई भी 15 मिनट की कैंडल। तो इस तरीके से मैं अपनी ट्रेडिंग को प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। और इसके अंदर ये तो मैंने आपको ट्रेडिंग का लेवल बता दिया कि आपको कब एंटर करना है। और अगर आपकी लेवल की बात करेंगे तो सबसे पहले जो लेवल आएगा इसके अंदर बहुत शार्प आपको देखने को मिलेगा वो होगा 24,000 का लेवल आपको इन लेवलों से बहुत ही शार्प यानी हो सकता है 1-2 कैंडल के अंदर ही दिखने को मिल जाए। और अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट होगा वो होगा नेक्स्ट सपोर्ट 23,800। ये बेसिकली हमारा लास्ट सपोर्ट होगा और यहीं तक मैं, आप यकीन मानना, इससे ज़्यादा मैं निफ्टी को मंदा देख भी नहीं रहा हूँ। बाजार बहुत तेज़ी से 1 या 2 दिन या 3 दिन के अंदर बहुत तेज़ी से यहाँ पे डिक्लाइन होके 4-5 कैंडल के अंदर यहाँ तक आएगा और यहीं से रिवर्स होके फिर बढ़ने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से मैं प्राइस एक्शन को समझ रहा हूँ, प्राइस एक्शन को देख रहा हूँ। मैंने छोटे छोटे पॉइंट आपको बता दिए हैं। आप देखिए मंडे की ट्रेडिंग आप देखेंगे कि मंडे की ट्रेडिंग में ये जो प्राइस ऊपर गया, ये क्यों गया, इसी जगह से देखिए। ये छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत लर्निंग पॉइंट है, आप ये समझिए। देखिए मैं यहाँ पे एक अलग कलर से एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ अभी। ये एक लर्निंग पॉइंट है, आप इसको मैंने चलो ब्लू कर दिया, आप देखिए मैंने इसको ब्लू नहीं, चलो रेड कर देते हैं। आप ये जो रेड कलर की जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आया तभी बाजार के अंदर यहाँ से हमको बाइंग साइड देखने को मिली। तो फ्राइडे में जब ये प्राइस यहाँ पे आया, ठीक इस ट्रेंड लाइन के पास आया, तो हमें बाजार के अंदर अगेन एक बाइंग देखने को मिली हर बार की तरह। जैसे हर बार प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा था, इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा था और यहीं से ऊपर जा रहा था। देखिए ये ट्रेंड लाइन, ये छोटे छोटे ड्राइंग के फ़ायदे क्या होते हैं, हमको पता लगता है बेसिकली बाजार कहाँ से रिवर्स कर सकता है। फ्राइडे में जब मैं ये ट्रेंड लाइन देख रहा था तो मुझे 90% उम्मीद थी कि बाजार यहाँ से रिवर्स होगा और 2:55 पर सही बाजार ने रिवर्स करा और ऊपर जाके अपने रजिस्टेंस को जाके टच करा। तो अब ये ट्रेंड लाइन इसके लिए एक्ट सपोर्ट का काम करेगी। अगर मंडे के सेशन में ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्लोज यानी यहाँ पे ब्रेक कर देता है अगेन, तो 23,800 के लेवल आपको फर्दर देखने को मिल सकते हैं। और कुछ लेवल मैंने आपको यहाँ पे बताई दिए हैं, 24,365 और 24,280।
तो इस तरीके से मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को देखता हूँ, अपने प्राइस एक्शन को देख के ट्रेडिंग करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं होती है। यहाँ पे हम संभावनाओं का खेल खेल रहे हैं। संभावनाओं के खेल के अंदर यदि हम 85 से लेके 90% राइट होते हैं अगर प्राइस एक्शन को समझने में, तो हमारी ट्रेडिंग वास्तव में हमारी एक्यूरेसी वो मानी जाती है और हम उसके अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट बड़े विस्तार से छोटे छोटे पॉइंट को जोड़ के बताया। तो आशा करता हूँ ये वाली जो निफ्टी की जो वीडियो है ये आपको कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। अब जल्दी से बैंक निफ्टी का चार्ट भी समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं बात करें आप मेरे से, तो इससे ज़्यादा वीक बैंक निफ्टी का चार्ट है। पिछले 2 वीक से आप यहाँ पे देखेंगे बेशक कैंडल ऊपर जा रही है। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने किसी ट्रेडर को बताया था कि मारुबोजू कैंडल जब तक नहीं बनती है ट्रेंड के अंदर, यानी कोई ट्रेंड अगर चल रहा है, तो मारुबोजू कैंडल का मतलब होता है कि अपर में कोई शेडो नहीं होनी चाहिए, बड़ी कोई शेडो नहीं होनी चाहिए। तो बाजार का ट्रेंड मैं स्ट्रॉन्ग मानता हूँ। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रही है, मगर साथ के साथ वो शेडो भी बनाता जा रहा है। पिछले 2 वीक से लंबी शेडो यहाँ बन रही है। तो ऐसा लगता है कोई ना कोई सेलर अपर मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, मगर कोई नए सेलर यहाँ पे सेल ऑफ भी कर रहे हैं बाजार को, जिसकी वजह से आपको बाजार में तकड़े एकदम से शार्प डिक्लाइन देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों शेडो की वजह से ही यहाँ पे कहीं ना कहीं वीकली चार्ट पे मैं इसको वीक मान रहा हूँ। और इसका जो इम्पैक्ट है आपको फ्राइडे के सेशन में यहाँ पे हैंगिंग मैन एक कैंडल बनी थी बृहस्पतिवार में। हैंगिंग मैन कैंडल का जैसे ही लो कटा गैप डाउन के जरिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे शुरू हो गया और इसके अंदर इसने अपनी प्रीवियस कैंडल के नीचे भी यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो अभी जैसे मैं आपको बोलता हूँ, हम सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि मंदा देखने को अच्छा मिलता है, उसके बाद ही वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सारा एरिया थर्सडे का था और उसके बाद यहाँ से एक विंडो बनी और विंडो बनने के बाद ये गैप डाउन हुआ और आप यहाँ पे देखेंगे ठीक यहीं पे जाके इसने इसको रेजिस्टेंस भी करने की कोशिश करी है। तो फ्राइडे अब मंडे के यानी नेक्स्ट वीक के अंदर ये जो विंडो वाला एरिया है यहाँ पे ये विंडो वाला एरिया मेरे लिए एक्टे रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसके ऊपर अब बैंक निफ्टी नहीं जा पाएगा। और अगर मैं बहुत ही लास्ट रेजिस्टेंस की बात करूं तो बैंक निफ्टी अपने 53,000 के ऊपर अब ना सस्टेन करना चाहिए और ना ही इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए। और ये वाला लेवल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा 52,850 का, क्योंकि यहाँ से एक स्विंग बना था जिसकी वजह से बाजार बार बार ऊपर जा रहा था, मगर अब गैप डाउन वाले केस में बाजार इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से मैं इन दोनों लेवलों को बहुत ही अहम मंडे के लिए मान के चल रहा हूँ, यानी नेक्स्ट वीक के लिए। ये दोनों लेवल आप नोट कर लीजिए। ये एक्टे रेजिस्टेंस बाजार ऊपर जा सकता है, अगर ऊपर खुला तो एक्टे रेजिस्टेंस ये शेडो बनाता हुआ बाजार इन्हीं लेवलों को छूता हुआ वापस नीचे आना चाहिए। अगर ये लेवल ऊपर की साइड कट जाते हैं तो फर्दर हम डाउन ट्रेंड की बात खत्म कर देंगे, मगर जब तक ये सिनेरियो बंद हुआ है तब तक हम डाउन ट्रेंड की ही बात करेंगे। और इसके अंदर भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखिए ड्रॉ करूंगा मैं आपको, वो ट्रेंड लाइन का देखिए मजा। उस ट्रेंड लाइन की वजह से ही बाजार बार बार ऊपर जा रहा था। आप देखिए ये ट्रेंड लाइन जैसे ही टच करता है बाजार, जैसे निफ्टी के अंदर मैंने दिखाया आपको, बाजार के अंदर एक शार्प अपसाइड हमको देखने को मिलता है। देखिए पहली बार इसने यहाँ पे टच करा, सेकंड बार यहाँ पे टच करा, थर्ड बार यहाँ पे टच करा और फ्राइडे में 4th बार यहाँ टच करा। अब ये ट्रेंड लाइन भी अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाती है तो ये काफ़ी बड़ी मंदी के अंदर जा सकता है, यानी ये जो लेवल बैठता है 52,400 के आसपास बैठता आई थिंक ये ट्रेंड लाइन का। तो अभी बाजार डाउन ट्रेंड के अंदर है। नीचे के लेवल की बात करूं तो सीधा मैं आपको कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, सीधा जो बैंक निफ्टी का लेवल है हमको 51,200 का आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। 51,200 पहला अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो छोटा मोटा यहाँ पे सपोर्ट ये ले सकता है 52,000 के आसपास। तो 52,000 के आसपास के लेवल को यहाँ पे अगर हम कटता हुआ देखेंगे
तो हमको फर्दर 51,000 के नेक्स्ट लेवल बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। और आप देख लीजिए कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है 52,800 का और 53,000 का, और टारगेट कितने बड़े हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी चार्ट को एनालिसिस कर रहा हूँ। और अगर 51,000 भी टूटेगा तो उसके बाद की बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत ही बाजार एक खराब सिनेरियो में चला जाएगा। मैं उसका कारण बताता हूँ कि अगर 51,000 का लेवल वैसे टूटेगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि टूटेगा, क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं 51,000 के लेवल को यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे प्लॉट कर दूँ तो ये ठीक वही दिन है जहाँ पे 5 तारीख को बाजार बंद हुआ था और 6 तारीख को बाजार यहाँ पे खुला था। तो 5 तारीख को बाजार यहीं बंद हुआ था 51,000 के लेवल पे। तो 51,000 का लेवल अब नीचे की साइड यहाँ पे नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये बाजार एक तेजी का बाजार है। यहाँ पे हम एक केवल रिट्रेसमेंट, क्योंकि बाजार इतना तेज हो गया है, केवल एक रिट्रेसमेंट खेल रहे हैं। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है बाजार के अंदर एक हेल्दी करेक्शन, मतलब टाइम वाइज करेक्शन देख रहे हैं केवल। मगर बाजार क्या है, तेजी के ट्रेंड में है। तो बाजार के अंदर हम लेने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे जब बाजार अपनी सही वैल्यूएशन के ऊपर यहाँ पे कहीं ना कहीं आ जाएंगे, तो फर्दर हम बाजार के अंदर फिर तेजी खेलने की कोशिश करेंगे। हम केवल बाजार के अंदर एक रिट्रेसमेंट डाउन साइड का देख रहे हैं और वही हम यहाँ पे खेल रहे हैं। हम यहाँ पे कोई लॉन्ग डाउन ट्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम टाइम के हिसाब से यहाँ डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो आपने देखे, मैंने जो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल आज के वीडियो में बताने की कोशिश करी है, उम्मीद करता हूँ ये जो वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको हर वीक देने की कोशिश करता हूँ अपने छोटे मोटे ज्ञान के माध्यम से, चाहे वो संडे के दिन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हो और चाहे वो वेडनेसडे को स्ट्रेटजी बेस ट्रेडिंग के थ्रू मैं जो छोटा मोटा ज्ञान आपके साथ शेयर करता हूँ, ये जो कंटेंट मैं आपके आगे देता हूँ, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। आप अगर इसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारे के सारे वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को शेयर करें। और मैं आपको एक इमरजेंसी और एक इम्पोर्टेंट मैं आपको एक अनाउंसमेंट और कर देता हूँ कि अब मैंने अपने कोर्सों के अंदर बाहरी डिस्काउंट करे हैं, जो कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को लेके हैं। पहले मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए काफ़ी पैसा चार्ज करता था, मगर मैंने अब आज के सिनेरियो को देखें, मिडिल क्लास फैमिली को देखते हुए अपने जो है फीस के अंदर बहुत भारी डिस्काउंट दिए हैं, जिसके अंदर मात्र 9,500 रुपये में, मात्र 9,500 के अंदर मैं फुल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का आपको कोर्स कराऊंगा, जिसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस की सारी जानकारी रहेगी कि बाजार के अंदर किस तरीके से प्राइस एक्शन को देखा जाता है, किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले जाते हैं, किस तरीके से ट्रेंड लाइन के अंदर मास्टरी करी जाती है, किस तरीके से गैप डाउन को ट्रेड करा जाता है, किस तरीके से गैप अप को ट्रेड करा जाता है, और ढेरों ट्रेंड लाइन और ढेरों जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं उनका डिस्कशन उन्हीं सब कोर्स के अंदर मैं आपको साथ बताऊंगा कि कितने सिंगल बॉडी कैंडल, डबल बॉडी कैंडल और थर्ड बॉडी कैंडल के जो फॉर्मेशन होते हैं, अलग अलग पैटर्न होते हैं, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कई सारे वेज होते हैं, कई सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट होते हैं, कई सारी जो है डबल टॉप, डबल बॉटम, इस तरीके कुछ मतलब बहुत सारे पैटर्न होते हैं। वो सब मैं आपको इसी कोर्स 9,500 के अंदर कराऊंगा, जिसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस मैं आपको चार्ट की सारी नॉलेज दूंगा। तो आशा करता हूँ ये जो चीज़ें मैंने आपके आज के वीडियो में बताई है कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। कोर्स को लोगों के साथ शेयर करें, और तो ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक ही बात बोलूँगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।